जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम यूपी टेट 2026 के लिए पिछली ईयर का पेपर 2013 का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम 2013 जो पेपर पूछा गया था वो यहां पर देखेंगे। तो इसका हम भाग 1 देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, इसका पहला प्रश्न यहां पर देख लेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कहता है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन ए है पियाजे साहब का, वुडवर्थ साहब का, वैलेंटाइन का या रॉस का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अपना बी, वुडवर्थ जी ने दिया था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, अगला है, ऐसे ही देखिए हमारी वीडियो को दूसरा है, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो सही जवाब बताइए, शैक्षिक विकास की मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो इसका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है, पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे, समस्या के जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। किसके लिए होंगे कठोर होंगे? बताइए किसके लिए होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर ए, समस्या। ठीक है, इसका अगला है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संज्ञानात्मक, स्थूल संज्ञानात्मक और औपचारिक संज्ञानात्मक की पहचान की है। मतलब 4 चरणों की पहचान किसने की है? इनमें से बताइए। हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा या पियाजे द्वारा? बताइए। सही जवाब जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो अपने जीन पियाजे साहब हैं, इन लोगों ने 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, तो जो ये संवेदी पेशी अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष थी, पूर्व संक्रियात्मक थी, ये थी अपनी 3 से 7 वर्ष, और स्थूल संक्रियात्मक थी, ये थी 8 से 11, और ये औपचारिक संक्रियात्मक ये थी 12 से अपनी 15 तक बताई थी। ठीक है, अगला है, कान के गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। कौन के गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनयी, स्वयं में सीमित या वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यन की योग्यता। बताइए कौन सा है? सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। ठीक है, अगला है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवंशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण शिक्षक या राष्ट्रीयता से? बताइए, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये जाएगी राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक के बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या गुथरी साहब ने? बताइए। तो ये देखिए 7 में का ये डी आंसर सही जवाब जाएगा, गुथरी साहब ने पुरस्कार को महत्व दिया। थॉर्नडाइक ने देखो पुरस्कार को दिया था जब बिल्ली खटका दबाया, मतलब घंटी बजाती है तभी उसको खाना मिलता है। पावलोव ने कुत्ते के लिए घंटी बजाई थी। ठीक है, इसने सामने कबूतर के लिए, चूहे के लिए खटका बजाया था। तो इन सब ने मतलब पुरस्कार दिया है। ठीक है, क्योंकि खाना एक प्रकार से इसको पुरस्कार, भोजन मिलता है तो ये पुरस्कार के रूप में ही मिलता है। तो गुथरी साहब ने पुरस्कार को कोई महत्व नहीं दिया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? किस एक के शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? सही जवाब जाएगा स्कूल का बस्ता। ठीक है, अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण होता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, अनुकरण से सीखता है, मोटिवेट भी होता है और इसको पुरस्कार ही मिलता है। स्कूल का बस्ता कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अगला है, 100 केंद्रित अवस्था होती है बालक के
जन्म से 2 वर्ष तक की में, 3 से 6 वर्ष तक की में, 7 से किशोरावस्था या किशोरावस्था में। बताइए 100 के अंदर स्वयं में ही खो जाना बच्चे कब रहता है? ठीक है, तो हो जाएगा स्वयं में, ये ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका, 3 से 6 में। ठीक है, अगला है, मां बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बच्चों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? मतलब मां बाप की छत छाया घर से बाहर निकलने के बाद अपने साथियों के साथ किस अवस्था जाता है? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, अगला, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंध है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की उपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे, ठीक है, इन्हें थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, अभ्यास, परिणाम और तत्परता का। तो बताइए इसमें सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है? 11वें, यह है अपना तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अगला है, मानसिक परिपक्वताएं की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना असंबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्णावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? 12वां, ये जाएगा किशोरावस्था से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मानसिक परिपक्वता ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये होता है किशोरावस्था से। ठीक है, अगला है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी सीखने के? तो ये हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अनुकरण भी होता है, ठीक है, प्रशंसा एवं निंदा भी होती है और प्रतियोगिता भी होती है। ठीक है, सीखने में। अगला है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, सी हो जाएगा प्रशंसा एवं भत्सना या उपरोक्त सभी? 14 का तो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने की प्रेरणा किस रूप में? बालक की वैयक्तिकता का आधार भी होता है, पुरस्कार दंड मिलता है और ये भी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, उपरोक्त सभी। अगला है 15वां, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? किस युक्ति का नहीं करते हैं आप? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, यह है ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। किसका नहीं करते हैं? 15, तो ये होता है उनकी अत्यधिक प्रशंसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ये पूछा अनुप्रयोग नहीं करते हैं, तो नेगेटिव यही हो जाएगा। ठीक है, तो छात्रों में हम कभी कभी स्थापित कर देते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता करा के कर देते हैं, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति भी कभी करा देते हैं, गतिविधियों को अनुप्रयोग करना भी कर देते हैं, ये अपन नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, अगला है 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है या पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? तो ये पाया जाता धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सहसंबंध पाया जाता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में। ठीक है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। अगला है 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली मतलब उपाय क्या है? ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, तो ये तो नहीं बाहर निकाल सकते अपन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ठीक है, अनुशासनहीन
छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इससे क्या हो जाता है, क्या सबसे अच्छा उपाय है बताइए। तो हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जो शिक्षण होता है, शिक्षण उसको रोचक बनाना, इंटरेस्टिंग और व्यवहारिक। ठीक है, अगला है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं? मूल, प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। क्या होते हैं? तो ये जाते हैं मूल, प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, अगला जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? समाकेतित या समय। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान एवं शिक्षण, व्याख्या विधि का द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक द्वारा शिक्षण। ठीक है, या ये डीएस का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना। ठीक है, अगला है 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, या अध्ययनशील बच्चों को, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को? किसको होती है समायोजन की समस्या? तो होती है कुशाग्र वृद्धि के बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना, मतलब कैसे करना? शिक्षक को इसे, ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या औपचारात्मकता शिक्षण कराना चाहिए। क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ये देखिए, कड़ाई से पेश तो अपन कभी किसी के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी को पढ़ने की प्रति प्रेरित करना होगा। क्या करना होगा उसे? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। यदि शिक्षक विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलना चाहता है तो उसके सदस्य सभी, मतलब उसका जो वातावरण जो होगा उसका, तो उसको पूरे वातावरण को बदल दिया जाएगा। ठीक है, अगला है 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया, प्रयास या परिणाम। तो हो जाएगा उद्दीपन का होता था प्रतिक्रिया से। ठीक है, 24, प्याजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं भाषा विकास का, या ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। 24, तो ये जो जाने जाते हैं ये प्याजे साहब अपने ये आते हैं ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक होता है ना, ज्ञानात्मक। अगला है 25, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने कहा था? यह मतलब यह कथन क्या है, किसने कहा था? नहीं, आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है।
तो क्या है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक समाज समूह का निर्माण करते हैं। तो बताइए ये कथन कैसा है? तो ये हो जाएगा, ये एकदम सत्य है। ठीक है, जब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तभी तो एक सामाजिक समूह का निर्माण होगा। ठीक है, अगला है 26। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ये तो ठीक है भाई। अनुशासन और अनियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगना, या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। 26, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। जब तक बालक वहां पर सक्रिय नहीं होगा तब तक वो कुछ सीख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, मतलब उसकी सक्रिय भागीदारी होती है इसमें। ठीक है, 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। अच्छा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। कौन अभिप्रेरणा कौन दे रहा है बताइए? चॉकलेट देना, ये जो है रॉबर्ट फादर रॉबर्ट देते हैं, या नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तकें देते हैं, गिरिराज जी दावत देते हैं। ठीक है, गिरिजेश कुमार जी दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार हैं जो अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ये देखिए, यही हो जाता है प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अगला है 28। बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान या डैश का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम का? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खेल का। ठीक है, अगला है 29। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति का? भाटिया बैटरी का, तो भाटिया बैटरी का जो किया जाता है, ये किया जाता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला है, लास्ट है अपना, मतलब सीडीपी का लास्ट है, भाग 1 का। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? तो जो कोहल वर्ग है जो अपने ने नैतिक विकास से सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास से संबंधित है। तो यहां हमारे 2013 के बाल विकास के प्रश्न खत्म होते। तो ठीक है, अगली हम लेकर आएंगे जिसमें हम भाग 2 देखेंगे हिंदी का। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आते हैं अगली वीडियो लेके आपके साथ। ठीक है, धन्यवाद।